हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चलो कुछ बातें कर लेते हैं। तो आप लोगों में से बहुत कोई ऐसे होंगे जो महाकुंभ स्नान के लिए गए होंगे, और जो नहीं भी गए वो सपोज कर लो कि आप स्नान के लिए गए हो और आप वहाँ पे अपनी फैमिली से बिछड़ जाते हो। भगवान ना करे ऐसे हो, बट आप सपोज करो कि आप ऐसा हो गया, आप अपनी फैमिली से बिछड़ गए हो। अब आप क्या करोगे? बैठ के रोओगे? नहीं ना। आपको तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, अपनी फैमिली से मिलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए क्या करते हो? लोगों की हेल्प लेते हो, और वहाँ पे जो खोया पाया केंद्र बनाया गया है उस पे आप जाके अनाउंसमेंट करते हो कि मैं यहाँ पे हूँ, इस खोया पाया केंद्र में हूँ। तो इसके लिए पुलिस भी आपकी मदद करती है, और आपकी फैमिली इसी तरह आपको ढूंढते हुए आती है और आप अपनी फैमिली से मिल जाते हो। तो हमारा इस टॉपिक को उठाने का या बात करने में हमारा मकसद क्या था कि आपके पास एक प्रॉब्लम आई, उसके लिए आप किस तरह उस प्रॉब्लम में रिएक्ट किए, किस तरह से आप उसके बारे में सोचे, कैसे उसका सॉल्यूशन निकाले, कैसे अपने उसमें बुद्धि का यूज़ किए। तो इस चीज़ को हम देख रहे थे। तो हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस, बुद्धि। कि इंटेलिजेंस है क्या, और इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो इसके लिए एक छोटा सा इंट्रो था। तो चलो आगे हम और समझते हैं डिटेल से कि इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या है। ठीक है, तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग उसका क्या है। तो इंटेलिजेंस बेसिकली एक मेंटल पावर है जो किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने में हमारी मदद करती है। इंटेलिजेंस जो है एक नए नॉलेज को गेन करने में हमारी मदद करती है, फ्यूचर प्लान करते उसमें हमारी मदद करती है। इंटेलिजेंस जो अच्छे बुरे कार्य हो, नैतिक और अनैतिक, सत्य असत्य कार्यों में हमें अंतर करने में मदद करती है। आप बुद्धि से ही तो पता लगाते हो ना कि कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा मुझे करना है, कौन सा नहीं करना है। चोरी करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये सब हम क्या अपने बुद्धि से, अपने थिंकिंग से आप समझ के पता लगाते हो ना कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क कर सकता है, थिंकिंग कर सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है। अगर आपके पास बुद्धि ना हो तो आप ना तर्क कर सकते हो, ना आप उस बारे में सोच सकते हो, ना ही कोई नॉलेज गेन कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस जो है वो जन्मजात होती है, मतलब आपके बर्थ से वो इंटेलिजेंस पाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो आप जितनी प्रैक्टिस करते हो, जितने चीज़ों को सीखते हो, वैसे वैसे आपकी बुद्धि बढ़ती जाती है। इंटेलिजेंस में आपको पूछा जाएगा कि इंटेलिजेंस वर्ड किससे आता है। तो यह एक लैटिन वर्ड के इंटेलिजेंटिया वो शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है समझना। तो आपको अगर पूछ दे कि किससे आता है, तो ये लैटिन वर्ड से आता है और इंटेलिजेंटिया शब्द से बना हुआ है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इसमें कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने अनुसार बुद्धि का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमारा अकॉर्डिंग टू बकिंघम है, जो कहते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। बकिंघम कहते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। जो भी हम सीखते हैं वो क्या है, बुद्धि है। बुद्धि के कारण हम सीख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्मन के अनुसार है। अकॉर्डिंग टू टर्मन, व्यक्ति जिस अनुपात से अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन एज ही इज एबल टू कैरी ऑन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब जिस तरह से वो अमूर्त चिंतन करता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। इसका अर्थ क्या है कि जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उस चीज़ का भी वो इंसान चिंतन करता है। जैसे कि आप यहाँ पे हो लेकिन आप थिंकिंग कर रहे हो कि हम महाकुंभ जाएंगे, वहाँ कैसे कैसे प्रॉब्लम आएगी, क्या उस तरह से हमें खुद को एडजस्ट करके वहाँ पे जाना है, बहुत सारी भीड़ होगी, तो हम उस जगह पे कैसे मैनेज करके चलना है। तो जो चीज़ें आपके आमने सामने नहीं भी होती है उस चीज़ों को आप सोच पाते हो, थिंकिंग कर पाते हो, वो क्या है, बुद्धि कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू व्यंगनन। व्यंगनन के अनुसार क्या है, व्यंगनन कहते हैं कि अपेक्षाकृत नई एवं परिवर्तित स्थितियों को समझने तथा उनके अनुसार समायोजित करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न एंड एडजस्ट टू रिलेटिवली न्यू एंड चेंजिंग कंडीशन। ये कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में आप कैसे लर्न करते हो, कैसे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप खुद को एडजस्ट करते हो, वो क्या है, बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट हमारा आता है अकॉर्डिंग टू गाल्टन। गाल्टन कहता है कि बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ रिकॉग्नाइज एंड लर्न। ये कहता है कि कोई चीज़ को हम पहचान सकते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो हमें बुद्धि के कारण ही हमें सीखने में मदद करता है।
जो चीज़ हम गेन करते हैं, जो चीज़ सीखते हैं, जो चीज़ लर्न करते हैं, वो हमारी क्या है, बुद्धि है। सो हमारा नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कि इंटेलिजेंस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसमें हम थोड़ा कुछ पॉइंट को जानेंगे कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, यह बाय बर्थ होता है और धीरे धीरे जैसे बच्चा चीज़ों को गेन करता है, जैसे सीखता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि क्या है, बढ़ती जाती है। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से सामंजस्य करने की क्षमता प्रदान करती है। मतलब वही बात हो गया कि आप कैसे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालते हो, कैसे एडजस्ट करते हो। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन करने की योग्यता देती है। आप जो चीज़ आपके सामने नहीं है वो चीज़ के बारे में आप थिंकिंग करते हो, उस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त चिंतन है। नेक्स्ट हमारा है बुद्धि व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब आप फ्यूचर प्लान करते हो तो उससे किससे करते हो, बुद्धि के कारण ही करते हो। आपके पास बुद्धि है तभी आप कोई चीज़ फ्यूचर प्लान कर सकते हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं। बुद्धि की सहायता से व्यक्ति विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण एवं संगत ढंग से विभिन्न विषयों पर चिंतन करता है। जैसे कि अभी आपके पास झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो आप उसके लिए कैसे खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूट्यूब पे कौन सी वीडियो देख रहे हो, सिलेबस देख रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको बुद्धि के कारण ही करने में आपकी सहायता करती है। बुद्धि व्यक्ति को पुराने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता प्रदान करती है। मतलब आप अगर आपके साथ कुछ पास्ट में कुछ गलत हुआ है तो आप उससे अनुभव लेते हो, उससे एक्सपीरियंस लेते हो कि क्या वो चीज़ हमने किया तो वो हमारे लिए सही था या गलत था। तो उसी अकॉर्डिंग आप आगे फिर उस चीज़ को करते हो कि अगर हमारे साथ वो पुराने अनुभव गलत हैं तो आगे वो चीज़, उस चीज़ की गलती आप नहीं करोगे, अगर सही था तो आप फिर उस चीज़ को करोगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हम चीज़ों को कैसे सीखते हैं, कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करते हैं, कैसे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, कैसे फ्यूचर प्लान करते हैं। इन सारी चीज़ों में हमारा बुद्धि कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम बुद्धि के कारण ही कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के टाइप बेसिकली कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपने अनुसार अलग अलग दिए हुए हैं। तो इसमें हम थोड़ा थॉर्नडाइक के अनुसार डिस्कस करेंगे कि थॉर्नडाइक ने 3 टाइप का इंटेलिजेंस दिया हुआ है। फर्स्ट आपका है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, सेकेंड आपका है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और थर्ड है आपका सोशल इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। चलो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या है? तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस का मतलब वैसी चीज़ों से है जो हमारे सामने होती है और जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। मतलब वो ऐसी चीज़ें जो हम सामने से फील कर सकते हैं, सामने से देख सकते हैं, हमारे आंखों के सामने होता है। ये इंटेलिजेंस जैसे कि मैकेनिक में पाया जाता है, हैंडीक्राफ्ट मैन में पाया जाता है। हैंडीक्राफ्ट मैन कौन हो गया? जो कुछ चीज़ों को बनाता है, अपने हाथों से बनाता है, ठीक है। मैकेनिक कौन हो गया? जो गाड़ी वगैरह बनाता है। तो आप उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देख सक रहे हो कि मैकेनिक गाड़ी बनाता है, वो ठीक हो जाता है और कैसे कैसे क्या करता है, वो सारी चीज़ों को आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या है और इसमें यह किस में पाया जाता है? तो अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का मतलब वैसी बुद्धि से है जो हमारे सामने दिखाई नहीं देती, जो हम भावनाओं और विचारों से महसूस करते हैं। मतलब यह इंटेलिजेंस किस में पाया जाता है? तो पोएट में आप देख सकते हैं कि वो कविता करता है। आप जो शायर लोग होते हैं वो शायरी करते हैं, तो वो चीज़ को हम देख नहीं पाते, बस अपने मन में वो चीज़, अपने भावनाओं में वो महसूस कर सकते हैं। जो फिलोसफर होते हैं, दार्शनिक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम देख नहीं पाते, बस वो जो बताते हैं या हमें सिखाते हैं उस चीज़ को हम बस महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह डॉक्टर्स में भी ये इंटेलिजेंस पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस किस में पाया जाता है, ये क्या है? तो जो व्यक्ति समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, तो उनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखा होगा कि वो जैसे सोसाइटी में जाते हैं तो लोग उनकी बातों से, उनके कामों से बहुत प्रभावित होते हैं। इस टाइप में आप टीचर में ये इंटेलिजेंस देख सकते हो। ऐसी बुद्धि पॉलिटिशियन में पाई जाती है, बिजनेसमैन में। ये लोग अपनी बातों से लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, लोग इनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। तो इससे आप खुद में डिसाइड कर लो, देखो आप किस टाइप की इंटेलिजेंस आप में है। आप सोसाइटी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, कैसे लोगों से बातचीत करते हो, क्या आप में सोशल इंटेलिजेंस है या नहीं है, उस टाइप में आप खुद को
देख सकते हो कि किस टाइप की इंटेलिजेंस आप में है। इसके बाद हमारा आता है आईक्यू का फॉर्मूला, जो कि टर्मन के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो दिया था अस्टर्न के द्वारा। अस्टर्न ने 1912 में सबसे पहले यह आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद 1916 में टर्मन के द्वारा यह संशोधित किया गया और इसका पूर्ण रूप से एक फॉर्मूला बनाया गया, जो कि आई क्यू इक्वल टू MA/CA है इंटू 100। तो इसमें हमारा MA क्या दिखाता है, तो MA हमारा मेंटल एज दिखाता है और CA हमारा क्रोनोलॉजिकल एज दिखाता है, जो कि हमारा रियल एज होता है वो इंटू 100। MA हमारा मेंटल एज है और CA हमारा क्रोनोलॉजिकल एज है, जिसे हम रियल एज भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो इसमें MA दिया हुआ है, CA भी दिया हुआ है, फाइंड हमें IQ करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को पुटअप करेंगे, I इक्वल टू MA/CA इंटू 100। इसमें हमारा MA दिया हुआ है तो 12 और हमारा CA दिया हुआ है 10 इंटू 100। तो 100 में से 10 कैंसिल हो जाएगा और हमारा टोटल आंसर क्या हो जाएगा 120। तो इस टाइप में हम पुटअप करके और आंसर निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द IQ ऑफ अ 25 ईयर्स ओल्ड बॉय हुज मेंटल एज इज 16। तो सेम उसी तरह हमारा एज दिया हुआ है 25 और हमारा मेंटल एज दिया हुआ है 16। तो IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100 पुटअप करेंगे। तो मेंटल एज दिया हुआ है 16, मेंटल एज 16 और रियल एज हमारा 25 इंटू 100। तो इसमें 25 4 जा 100 और 16 4 जा 64। तो हमारा रियल आंसर क्या हो जाएगा 64। ठीक है, सेम इसी तरह से जो भी आपका क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही फॉर्मूले में पुटअप करके और आंसर निकाल सकते हो। ठीक, इस चार्ट में आपके 10 पॉइंट दिए हुए हैं। ये 10 पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनमें से बस 3 से 4 ही आपके इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आता है जो 140 प्लस IQ वाले बच्चे होते हैं, इनमें बहुत हाई लेवल का इंटेलिजेंस पाया जाता है। एक आपका पूछा जाता है ये एवरेज स्टूडेंट का, जो कि 90 से 109 तक का IQ पाया जाता है इनमें। एक बिलो स्टूडेंट होता है जो कि 70 से 79 तक का होता है। और एक इडियट पूछा जा सकता है, जो कि इनमें 0 से 24 तक 0 to 24 का IQ पाया जाता है। इसमें 4 ही पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट है, आपको 10 के 10 याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली 140 प्लस 90 टू 109 और एक 70 टू 79, ठीक है, और एक आपका 0 to 24 जो कि इडियट कैटेगरी में आता है। इसमें से किसी भी बच्चे को आप ये नहीं बोल सकते हो कि तुम कम IQ के हो, तुम में तनिक भी बुद्धि नहीं है, इस टाइप से आप बच्चों को बोल नहीं सकते हो। इन सारे बच्चों को आप सेम नज़रिए से देखोगे, सारे बच्चे इक्वल होते हैं, बस उनका सीखने का जो लर्न करने की कैपेसिटी है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये एक टीचर की खूबी है कि सारे बच्चों को आप नॉर्मल तरीके से देखो। ये जो एक इडियट टाइप का बच्चा है जिनमें 0 to 24 IQ लेवल पाया जाता है, तो ये इस टाइप के बच्चों को स्कूल में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो इन बच्चों को आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इनका बहुत ही IQ लेवल बहुत कम होता है। ये बच्चे पढ़ाने लायक हैं जो 70 to 79 तक के IQ का बच्चा है। इसे आप थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट देके आप पढ़ा सकते हो। जो 90 टू 109 के बच्चे हैं, इनको ये इसमें बहुत ही एवरेज बच्चे आते हैं, अधिकतर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। और जो 140 प्लस हैं वो तो गिफ्टेड हैं ही। इसमें नॉर्मली 100 को बेस मान के चला जाता है कि अगर बच्चे का रियल एज 10 है और मेंटल एज भी 10 है तो वो एवरेज कैटेगरी का बच्चा होगा। जबकि अगर बच्चे का रियल एज 10 है और उसकी मेंटल एज 15 है तो वो एक हाई IQ वाला बच्चा होगा, उसका IQ लेवल हाई होगा। लेकिन बच्चे का अगर 10 है रियल एज और उसकी मेंटल एज 5 है, यानी कि उसकी एज से कम है, तो उसमें IQ लेवल भी कम होगा। आगे देखते हैं।
आगे गिफ्टेड स्टूडेंट को पहचानने के लिए कुछ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि आप बच्चों को कैसे पहचान सकते हो कि ये बच्चा एक गिफ्टेड स्टूडेंट है। तो इनमें क्रिएटिविटी बहुत होती है, ये किसी भी कार्य को करने, किसी भी काम को करने में ये क्रिएटिव तरीके से करते हैं। इनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनमें जिज्ञासूपन बहुत होता है, ये किसी भी चीज़ को बहुत उत्सुकता से सीखते हैं, इनमें जानने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है। क्वायरीज इनमें बहुत पाई जाती है। ठीक है, ये डिसीजन मेकर होते हैं, खुद की डिसीजन इनमें लेने की कैपेबिलिटी होती है। अगर पापा ने बोला कि डॉक्टर बनना है लेकिन इनका मन टीचर बनने का है तो ये टीचर ही बनेंगे। ये क्विक लर्नर होते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। इनमें हाई हाई मेंटल प्रोसेस होता है, इनका दिमाग बहुत जल्दी काम करता है किसी भी सिचुएशन में। इनमें गुड फोकस और कंसंट्रेशन होता है, ये किसी भी काम को फोकस होकर करते हैं। ठीक है, इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी पाई जाती है। अगर इनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये रोते नहीं रहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आई है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। ये उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, समझते हैं उसको और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, समझ गए इतना। चलो आगे इसमें कुछ थ्योरीज दी हुई हैं। बेसिकली अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए तो आप देख लो थोड़ा, बट पूछा तो नहीं जाता लेकिन फिर भी एक बार देख लो आप। सबसे पहले आपका आता है यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी जिसे एक कारक सिद्धांत कहा जाता है, इसे अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी बच्चे में बस एक ही तरह की बुद्धि पाई जाती है। मतलब अगर आप डांस कर सकते हो तो बस आप डांस ही कर सकते हो, इसके अलावा आप में किसी भी तरह की बुद्धि नहीं पाई जाती है। लेकिन ये तो गलत है ना, अगर आप अच्छा डांस कर सकते हो तो अच्छा गा भी तो सकते हो, अच्छा खेल भी तो सकते हो। इसका यही मतलब है कि आप में एक नहीं दो टाइप की बुद्धि हो सकती है, आप में मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकता है। तो इसी के लिए इनका ये सिद्धांत गलत साबित हुआ, बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई इनके सिद्धांत की। उसके बाद हम दूसरा जो थ्योरी आता है वो टू फैक्टर थ्योरी आता है, जिसे चार्ल्स स्पेयरमैन ने दिया है, जिसे द्विकारक सिद्धांत कहा गया। इसमें एक जी फैक्टर आता है, एक एस फैक्टर आता है। जी फैक्टर मीन्स जनरल इंटेलिजेंस और दूसरा जो है वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, जैसे कि अगर हम विराट कोहली की बात करें तो वो क्रिकेट में एक एक्सपर्ट है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, उनके सामने कोई नहीं है, तो उनका जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो जाएगा वो क्रिकेट के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर क्रिकेट के साथ साथ वो डांस भी करते हैं, थोड़ा बहुत गाते भी हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उनका डांस करना और गाना गाना वो एक जनरल इंटेलिजेंस हो जाएगा। तो जो जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट होता है वो उनका स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, और जो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो वो उनका जनरल इंटेलिजेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ये टोटल 8 टाइप का इंटेलिजेंस इन्होंने बताया है, जिसे बहुबुद्धि सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, तो उतना डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पूछ देगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने। ये एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो आप बस इतने सारे थ्योरीज को देख लो। ठीक है, तो चलो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। सबसे पहले हम लोग मीनिंग, इंटेलिजेंस का मीनिंग पढ़ा कि इसका मीनिंग क्या है। ये मेंटल पावर है जिसे हम समस्याओं को सुलझाने, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में इसका यूज़ करते हैं। नई जानकारी को गेन करने में, नई नॉलेज को गेन करने में, अच्छे बुरे में फ़र्क करने में बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि से हम थिंकिंग कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। इंटेलिजेंस हमारा जन्मजात होता है, यह लेटिन वर्ड से बना हुआ, इंटेलिजेंट या शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है समझना। डेफिनेशन भी हम देखें बकिंघम के अनुसार, टर्मन के अनुसार और वैंगनन के अनुसार, गाल्टन के अनुसार, इन 4 साइकोलॉजिस्ट के अनुसार हमने डेफिनेशन को देखा। उसके बाद हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात होती है, यह किसी भी सिचुएशन में हम कैसे खुद को एडजस्ट कर सकते हैं वो हमें बुद्धि बताती है, सिखाती है। बुद्धि से व्यक्ति अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, अमूर्त चिंतन कर सकता है। बुद्धि से व्यक्ति फ्यूचर प्लान कर सकता है, कुछ भी उद्देश्यपूर्ण कार्य को कर सकता है। बुद्धि से व्यक्ति विभिन्न मतलब डिफरेंट टाइप के सिचुएशन में चिंतन कर सकता है, थिंकिंग कर सकता है। व्यक्ति पुराने अनुभवों से सीख सकता है, क्या चीज़ हमारे साथ पास्ट में अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, उस अनुभव से वो आगे अपने फ्यूचर का प्लान करता है। उसके बाद हमने टाइप्स देखा कि इंटेलिजेंस का 3 टाइप होता है, कॉन्क्रीट, अब्स्ट्रैक्ट और सोशल।
कंक्रीट में जिसे हम देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में जो हम देख नहीं सकते हैं। कंक्रीट में मैकेनिक हो गया, हैंडीक्राफ्ट मैन हो गया, एट्सेट्रा, और भी आप एग्जांपल दे सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट में जिसे हम देख नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे में पोइट में ये इंटेलिजेंस पाया जाता है, डॉक्टर्स में, फिलोसफर में, एट्सेट्रा आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा सोशल आ जाता है, जो सोसाइटी से इंटरेक्ट अच्छे से कर पाते हैं, जो अपने बातों से लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में टीचर में, पॉलिटिशियन में, बिजनेसमैन में ये इंटेलिजेंस पाया जाता है। इसमें हमने आईक्यू का फॉर्मूला देखा कि आईक्यू का फॉर्मूला टर्मन ने दिया था, जो कि इससे पहले जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट, इसमें एक बात याद रखना कि जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है, वो किन्होंने दिया था? अस्टर ने। और जो आईक्यू का फॉर्मूला है वो किसने दिया था? टर्मन ने। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट दिया था अस्टर ने और फार्मूला किन्होंने दिया था? टर्मन ने। टर्मन ने ही इंटू 100 करके इस फार्मूले को कंप्लीट किया था। ठीक। इसमें और एक चीज़ आप याद रखना कि सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बिने ने। और जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था अस्टर ने, और आईक्यू का फॉर्मूला जो दिया था वो कौन दिया था? टर्मन ने 1916 में। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो फॉर्मूला था वो IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100, जहाँ पे मेंटल एज MA इक्वल टू मेंटल एज, CA इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे रियल एज भी कहा जाता है। एग्जाम्पल हमने देखा। उसके बाद IQ का जो चार्ट था, जो 140 वाले को गिफ्टेड बच्चा, 90 to 109 को एवरेज बच्चा, और 70 to 79 को बॉर्डर लाइन वाले बच्चे कहा गया, और 0 to 25 को इडियट बच्चे में रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट गिफ्टेड स्टूडेंट के कुछ पॉइंट देखे हमने कि क्रिएटिविटी होता है उनमें, वे क्यूरियस होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, हाई मेंटल प्रोसेस होता है, गुड फोकस होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है। नेक्स्ट में हमने थ्योरीज देखा कि इंटेलिजेंस के 3 थ्योरी होते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी, जिनमें बस एक प्रकार की बुद्धि की बात बताई गई है, जिसे रॉन्ग कहा गया। और सेकंड में है 2 फैक्टर थ्योरी, जिसे चार्ल्स स्पेयरमैन ने दिया था, जिनमें G फैक्टर है, S फैक्टर है। जो जिस काम में एक्सपर्ट होते हैं उसे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। जैसे कि क्रिकेट विराट कोहली द्वारा खेला जाता है, तो वे क्रिकेट में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस क्रिकेट में है। और जो जनरल इंटेलिजेंस है कि वो थोड़ा डांस भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं, वो उनका आ जाएगा जनरल इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट हमारा आएगा मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इसमें 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात कही गई है। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमने देखा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।